My precious friend, Jesus loves you. मेरे प्रिय मित्र, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। No devil is greater than Jesus. कोई भी शैतान यीशु से बड़ा नहीं है। Jesus has said, in my name you will cast out devils. यीशु ने कहा है, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। But Jesus loves everybody. लेकिन यीशु हर एक से प्रेम करते हैं। He has no favorites. वो उसके कोई पसंदीदा नहीं। He has given his life for everyone. उसने अपना जीवन हर एक के लिए दिया है। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। You may be in the worst situation, चाहे आप सबसे बुरी स्थिति में क्यों ना हो, worst circumstance in life. जीवन के सबसे बुरे हाल में क्यों ना हो। You may say, I am full of evil. आप कह सकते हैं मैं बुराई से भरा हुआ हूँ। Doesn't matter. कोई बात नहीं, God loves you. ईश्वर आपसे प्रेम करता है। This evening, the Lord is going to strengthen every one of us. आज शाम के समय परमेश्वर हम में से हर एक को बल देता जाएगा। If you read Nehemiah 8 and verse 10, यदि आप पढ़ते हैं नेहमिया अध्याय 8 वचन 10 तो आप यहाँ पर पाएंगे the Bible says the joy of the Lord is your strength. बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आनंद ही आपका बल है। God's joy is your strength. परमेश्वर का आनंद ही आपका बल है। This night God is going to strengthen every one of us. आज शाम परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति को बल देता चला जाएगा And we are going to become more than a conqueror. और हम जयवंत से भी बढ़कर हो जाएंगे। My joy will fill you. मेरा आनंद तुम्हें भरेगा And when that joy comes, you will have my strength. और जब वो आनंद आएगा तब तुम मेरा बल प्राप्त करोगे। You will cross over a wall. और तुम दीवारों को लांघोगे You will go through the army. और बड़ी सेनाओं को कुचलोगे You will walk through the Red Sea. और लाल समुंदर से पार जाओगे। Jordan will open for you. यरदन तुम्हारे लिए खुल जाएगा Heaven will pour manna for you. और स्वर्ग तुम्हारे लिए मन्ना उंडेलेगा And the kings will bow before you and say, God's Spirit is within you. और राजा तुम्हारे सामने दंडवत करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर का आत्मा तुम में है And you will be more than a conqueror. और तुम जयवंत से भी बढ़कर हो जाओगे। For that I am giving you my joy, my child. और उसके लिए मैं तुम्हें मेरा आनंद दे रहा हूँ मेरी संतानों। Tonight that joy will come into your heart. आज रात वो आनंद आपके दिल में आएगा। It will strengthen you. वो आपको बल देगा And it will take you to much greater heights in the coming year. और आने वाले साल में वो आपको बहुत बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। In 2015, 2015 में God's blessings are going to advance very fast in our lives. परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में बहुत तेजी से बढ़ेगी। God's kingdom will open and be established in a very fast speed. परमेश्वर का राज्य खुलेगा और बहुत तेज रफ्तार से वो निश्चय ही स्थापित होता जाएगा। And things will happen in the world as a sign for the coming of Jesus Christ in a very advanced manner. और निश्चय इस संसार में बहुत सी ऐसी बातें होगी जो यीशु मसीह के आगमन के बारे में चिन्ह होंगे और वो बहुत ही तेज रफ्तार से होते जाएंगे। So to move forward with great advance, God is going to strengthen you today. और बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए आज परमेश्वर आपको बल देता चला जाएगा। God is going to strengthen you today. परमेश्वर आज आपको बल देगा And for that His joy will fill you. और उसके लिए उसका आनंद आपको भर देगा। When you are happy, when you are full of joy, you can do anything, isn't it? जब आप खुश होते हैं, आनंद से भरे होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सच है ना? You can love anybody. आप किसी से भी प्रेम कर सकते You हैं, can accomplish anything. कुछ भी हासिल कर सकते हैं। But today, not your joy, but God's joy is coming upon you. लेकिन आज आपका आनंद नहीं, लेकिन परमेश्वर का आनंद आप पर आने वाला है। So God's power will be manifest through you as this joy fills you. जैसे ये आनंद आपको भरता है, परमेश्वर की सामर्थ आपके द्वारा प्रकट होती चली जाएगी And you will have the strength of God. और आप में परमेश्वर का बल होगा। Tonight, the Lord is going to bless us with that blessing. और आज रात परमेश्वर आपको इन आशीषों से आशीषित करेगा। What is this joy? ये आनंद क्या है? Firstly, this is the joy of heaven. ये सबसे पहले ये तो स्वर्ग का आनंद है। How does this joy come upon us? ये आनंद हम पर कैसे आता है? In Zephaniah 3:17, सपन्या 3:17 में
The Bible says, बाइबल कहती है the Lord rejoices over us with singing. परमेश्वर गीत गाते हुए हमारे लिए बहुत ही आनंदित होता है। He is rejoicing over you with singing. बड़े गीत गाते हुए वो आपके लिए आनंदित होता है। Amen. आमेन। Next, the joy that God gives you अगली बात जो आनंद परमेश्वर आपको देता है is the joy of Jesus Christ. वो तो यीशु मसीह का आनंद है। And this joy Jesus has when Satan falls. और ये आनंद तो यीशु तब पाता है जब शैतान गिर जाता है। Let us read Luke 10, 18 and 21. Luke chapter 10, verse 18 and verse 21. लूका अध्याय 10 वचन 18 और वचन 21। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। और वचन 21 कहता है, उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। लूका अध्याय 10 वचन 18 और 21 ये कहता है, Jesus was full of joy through the Holy Spirit when he saw Satan fall as lightning. जब यीशु ने देखा कि शैतान बिजली के समान नीचे गिर रहा है, तब उस समय यीशु पवित्र आत्मा से होकर आनंद से भर गया। That same joy of the Lord comes and fills us and strengthens us. परमेश्वर का वही आनंद आकर हमें भर देता है और हमें वो बल देता है। When that joy comes, Satan falls as lightning. और जब वो आनंद आता है तो शैतान बिजली के समान गिर जाता है। Yes, even in our lives, even in our circumstances, Satan falls as lightning when that joy of Jesus Christ fills our hearts. और जब यीशु का वो आनंद हमारे दिल को भर देता है तो यही आनंद हमारे जीवन में आता है और हम भी शैतान को अपने जीवन में बिजली के समान गिरते हुए देखते हैं। What is Satan doing? शैतान क्या करता है? Read Revelation 12 and verse 10. We will read verse 10. प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 10 को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसकी महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 10 इस तरह से कहता है, Look at Satan. देखिए शैतान को, He is the accuser. वो तो दोष लगाने वाला है। He is standing before the throne of the Lord. वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा है, Even today. और आज भी। And day and night he is accusing the brethren, God's children, the brethren of Jesus Christ. और दिन और रात वो भाइयों पर दोष लगाते रहता है। यीशु मसीह के जो भाई हैं उन पर वो दोष लगाते रहता है। You read that in the life of Job. हम अय्यूब के जीवन में भी इसे पढ़ते हैं। Job 1:9-11. अय्यूब अध्याय 1 वचन 9 से 11 तक हम पढ़ते हैं। Satan stands before the throne of God शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होता है and accuses Job. और अय्यूब पर दोष लगाता है। He is a righteous man वो धर्मी व्यक्ति था and he would be praying for his children. और वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था And he was righteous in all his deeds, and so God blessed him and prospered him. वो अपने सारे कामों में धर्मी था और इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसे संपन्न बनाया। Satan said, because, oh Lord, you have blessed him, he is following you. शैतान ने कहा है, प्रभु तूने उसे आशीष दी है, केवल इसीलिए वो तेरे पीछे चलता है। Take away everything that he has, he will deny you, he will curse you. उसके पास जो भी है तू उसे ले ले और देख वो तेरा इनकार करेगा, वो तुझे कोसेगा। Satan is all the time accusing each one of us as we walk righteously before God. और जैसे हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने धार्मिकता में चलते हैं, हमेशा हर समय शैतान हम पर दोष लगाते जाता है। And this accusation of Satan is also heard in our spirits. और शैतान का ये जो दोष लगाना है वो हमारी आत्मा में भी हम उसे सुन सकते हैं। That's why fear comes into our hearts. और इसीलिए डर हमारे दिल में आता है। Will I fall? क्या मैं गिर जाऊंगा? Will my family fall? क्या मेरा परिवार गिर जाएगा? Will God be displeased with me? क्या परमेश्वर मुझसे दुखी होगा? Will I lose the grace? क्या मुझ पर से अनुग्रह चला जाएगा? Because Satan is accusing. क्योंकि शैतान दोष लगा रहा है। And secondly, what is Satan doing after he accuses the righteous? और धर्मी लोगों पर जब वो दोष लगाता है उसके बाद में दूसरी बात शैतान क्या करता है?
Genesis 3:12. उत्पत्ति 3:12 में हम इसे देखते हैं। Satan went and tempted Eve, शैतान ने जाकर हवा की परीक्षा ली and Eve tempted Adam. और हवा ने आदम की परीक्षा की। But when God asked Adam, और लेकिन जब परमेश्वर ने आदम से पूछा, Adam said, "It was my wife who made me to sin." आदम ने कहा मेरी पत्नी के कारण मैंने ये पाप किया है। It's my wife who made me to sin. मेरी पत्नी ने मुझे पाप करने लगाया। He was speaking Satan's language. वो शैतान की भाषा बोलने लग गया था। God had created Adam and Eve to be one. परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक होने के लिए बनाया था। But Satan came and brought pride into Adam and made him separate him from his wife. लेकिन शैतान वहां पर आया, उसने घमंड लाया और इसके कारण उसने अपनी पत्नी से उससे अलग कर दिया। Yes, he lost the love for his wife. वो अपनी पत्नी के लिए अपने प्रेम को खो बैठा। For his sin, he accused his wife. अपने पाप के लिए उसने अपनी पत्नी पर दोष लगाया And he accused her before God. और परमेश्वर के सामने दोष लगाया। Today, that is what the devil is doing. आज शैतान बस यही तो कर रहा है। When the husband goes before God, he will accuse his wife for doing misdeeds. और जब पति परमेश्वर के सामने जाता है तो वो अपनी पत्नी पर गलत कामों के लिए आरोप लगाता है। My wife only asked me for money. That's why I stole money from my office. मेरी पत्नी ने मुझसे पैसा मांगा, इसीलिए मैंने अपने ऑफिस में से ये पैसा चुरा लिया है। I wanted peace in my home. मुझे मेरे घर में शांति चाहिए थी। It's because of my wife I stole money. मेरी पत्नी के कारण मैंने पैसा चुराया है। And the wife accuses the और husband. पत्नी पति पर दोष लगाती है। Oh, he doesn't love me. वो मुझसे प्रेम नहीं करता, He doesn't care for me. मेरी परवाह नहीं करता है, He doesn't get me this saree. मुझे ये साड़ी खरीद के नहीं देता। She is not worried whether the man has debts or not, whether he works 15 hours or not. वो चिंता नहीं करती कि क्या इन पर कर्जा है या नहीं, या फिर ये दिन में 15 घंटे काम करते हैं, यानी इसकी उसे कोई परवाह नहीं होती है। That's the devil speaking through them, ये शैतान है जो उनके द्वारा बातें करता है। accusing each other एक दूसरे पर दोष लगाते हैं before God. परमेश्वर के सामने, Before God, प्रभु के सामने। Satan accuses the family members before God. शैतान परिवार के सदस्यों को परमेश्वर के सामने उन सभी सदस्यों पर दोष लगाता है। They speak the language of the devil. वो शैतान की भाषा बोलते हैं। In Exodus 32 and verse 22, निर्गमन अध्याय 32 वचन 22 में हम इस तरह से देखते हैं, Aaron accused the congregation. हारून ने सभा के लोगों पर दोष लगाया। Oh, they only made me to commit sin. उन्होंने ही मुझे पाप करने लगाया है। Yes, the devil makes them do that. हाँ, शैतान उन्हें ये करने लगाता है। In Jonah 4 and verse 2 and 3, योना अध्याय 4 वचन 2 और 3 में हम देखते हैं, Jonah accuses God योना परमेश्वर पर दोष लगाता है and says, "You are all the time full of compassion, oh God. You are not destroying the wicked people." हे प्रभु, तू हमेशा करुणा करते रहता है और तू दुष्ट लोगों को नाश नहीं करता, ऐसा योना कहता है। All the time I go and preach that God will judge you and you are compassionate and you bless them. हर समय मैं जाकर प्रचार करता हूँ परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा और तू उन पर करुणा करता है और तू उन लोगों को आशीष देता है। And sometimes we say, "Oh, the wicked people who rose up against me, you are not doing anything to them, Lord. Only I am suffering all the time." और हम कई बार ये कहते हैं कि जो दुष्ट लोग मेरे विरुद्ध में उठ खड़े होते हैं तो उनके विरुद्ध में कुछ नहीं करता है और हर समय केवल मैं ही दुख सहते चले जाता हूँ प्रभु। No love for the people. लोगों के लिए कोई प्रेम नहीं है, Only pride for that servant of God. केवल परमेश्वर के दास के लिए घमंड होता है। Yes, that is the voice of the devil. यही तो शैतान की युक्ति है, Accusing the people, even the people to whom we minister. लोगों पर दोष लगाते हैं और उन लोगों पर भी जिनकी हम सेवा करते हैं। Yes, हाँ, not allowing us to have a heart of love to see them saved from their wickedness. हम अपने अंदर प्रेम का दिल नहीं रखते कि उन्हें उन दुष्ट कामों से उद्धार पाते हुए देख सके, ऐसा प्रेम का दिल हम में नहीं होता है। Satan is speaking all the time accusations in us and through us. और शैतान हमेशा बातें करते रहता है और हम में और हमारे द्वारा केवल दोष लगाने वाली बातों को ही कहता है। And through that he makes us lose our strength. और उसके कारण हम अपने बल को खो बैठते हैं। We lose our strength हम अपना बल खो बैठते हैं, like Judas, यहूदा के जैसे, like Peter. पतरस के जैसे। We deny the Lord. हम प्रभु का इनकार करते We हैं, betray him उसे धोखा देते हैं and lose the grace. और उस अनुग्रह को खोते हैं। But then लेकिन फिर the Lord has a solution. प्रभु के पास में इसका हल है। Joy of the Lord. प्रभु का आनंद होता है, Joy of the Lord. प्रभु का आनंद है। If you read Hebrews
chapter 12 and verse 24. यदि आप इब्रानियों अध्याय 12 वचन 24 पढ़ती हैं, The more the devil is speaking accusations against us to God, Jesus Christ through his blood is speaking good things about you and me before God. और देखिए जितना ज़्यादा शैतान हमारे ऊपर में दोष लगाते जाता है, यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा परमेश्वर के सामने हमारे लिए अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें ही बोलते चले जाता है। That is the power of the blood of Jesus और Christ. यही तो यीशु मसीह के लहू की सामर्थ है। He loves you. वो आपसे प्रेम He करता will है, never leave you as an orphan. वो आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। My friend, मेरे मित्र, I'm ready to pray for you right now. मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हूँ। The evil powers may have taken hold of you. दुष्ट आत्मा की शक्तियों ने चाहे आपको जकड़ क्यों न रखा हो। Maybe you feel the spirit of death around you. हो सकता है आपको मृत्यु की आत्मा अपने करीब महसूस होती है। Maybe you feel that you should end your life and you cannot live in this world. हो सकता है आपको लगता है कि आप अपना जीवन खत्म कर दें क्योंकि आप इस संसार में अब जीना नहीं चाहते। Right now, इसी घड़ी the resurrection power of Jesus is ready to enter into you. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति आपके अंदर आने के लिए तैयार है। Jesus is ready to resurrect you. तैयार है कि आपको पुनरुत्थित करे। Open your heart. अपना हृदय खोलें। Tell him, उससे कहें, Lord Jesus, प्रभु यीशु come in, मेरे अंदर आए, fill me. मुझे भर दें। Now his power is ready to come. इस समय आप अंदर उसकी आत्मा और सामर्थ्य आने को तैयार है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिताजी, resurrect your children. अपने बच्चों को पुनरुत्थित करें। Resurrect their spirits, Lord. उनकी आत्मा को फिर से आप उत्थित करें प्रभु जी। Resurrect their life, Lord. उनके जीवनों को आप फिर से पुनरुत्थित करें प्रभु जी। Resurrect their business, Lord. उनके व्यवसाय को फिर से उठ खड़ा करें प्रभु जी। Resurrect their profession, Lord. उनके व्यवसाय को फिर से जीवित करें प्रभु जी। Resurrect their family life, Lord. उनके पारिवारिक जीवन को फिर से जीवित करें प्रभु जी। Give them everything back in double measure in Jesus' name. यीशु के नाम में उनके जीवन में हर एक चीजों को दुगने हिस्से में लौटा दें। Today, let whatever they have lost come back to them. जो कुछ भी उनने खोया है आज ही वो वापस उनके पास आ जाए। Let love surround them. प्रेम उनके चारों ओर अपना बाड़ा बांधे। Your love. आपका प्रेम। Let their hearts turn to your love, Lord Jesus. उनके हृदय आपके प्रेम की ओर फिर जाए यीशु। And let them see their walk with Jesus bringing them blessing. और वे देखें कि यीशु के साथ उनका चलना उनके जीवन में आशीषों को ला रहा है। Answer their prayers. उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। Guide them, Lord. उनकी अगुवाई करें प्रभु। Give them success and victory. आप उन्हें सफलता और विजय दें In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। भाई राजशेखरन 30 वर्षों से भी ज्यादा पेट दर्द से परेशान रहते थे, जिसके फलस्वरूप वो कुछ भी करने में असमर्थ थे। कोई भी नहीं था जो मेरे दर्द को समझता। एक अनाथ की तरह टूटे हृदय के साथ सोचता था मैं क्यों जी रहा हूँ। उस दशा में भी परिवार का बड़ा बोझ मेरे ऊपर था। बच्चों के भविष्य की भी चिंता थी और मैं एक टूटे हृदय के साथ जी रहा था। बाहर जाकर डॉक्टर से परामर्श करने के लिए मेरे पास 50-100 रुपए भी नहीं होते थे। तब न तो मेरे रिश्तेदारों ने और न ही किसी पड़ोसी ने मेरी सहायता की। मुझे खुद से ही घृणा होने लगी और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं। पर उस समय अपनी पत्नी और बच्चों के बारे सोचकर मैंने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। कैसे भी मुझे जीना था और सफल भी होना था, क्योंकि संसार में आत्महत्या से बड़ा और कोई दूसरा पाप नहीं होता। लेकिन नरक का जीवन तो और भी नारकीय होगा, ऐसा मैंने बचपन में किताबों में पढ़ा था और दिल में वही भय और दुख लिए मैं जीवन जी रहा था। मेरे मित्र ने कहा, तुम यीशु बुलाता है कि प्रार्थना में आओ, वहाँ ईश्वरीय चंगाई की सभा चल रही है, तुम आकर उसमें भाग लो। और मुझे तो इन सारी बातों में बिल्कुल लेश मात्र भी विश्वास नहीं था। मैं सोचता था मुझे ऐसे ही जीना और मरना होगा। उसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और खुद मुझे वहाँ ले गया। वहाँ सभाओं में 2-3 बार जाने के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी आशा होने लगी, पर जब मैं वहाँ लगातार जाने लगा तो फिर मुझे यह इच्छा हुई कि मैं वहाँ बार बार जाता रहूँ। फिर मैं वहाँ पर खुद ही जाने लग गया। फिर डॉक्टर पॉल दिनाकरण सभा के लिए कारुण्य आ रहे हैं, इसके बाबत मैंने विज्ञापन एक जगह देखा था और उस समय मैंने वैसे ही पेट दर्द के साथ जाकर सभाओं में भाग लिया।
जो भी मैं कुछ भी नहीं समझ रहा था, पर जो कुछ भी वो प्रचार कर रहे थे मैं बड़े ध्यान से उसे सुन रहा था। और अचानक ही भाई पॉल दिनाकरन ने मानो ईश्वर की तरह मुझसे कुछ यूं कहा, ராஜசேகரன் राजशेखरन, உங்களை இயேசு தொடுகிறார். प्रभु तुम्हें छू रहे हैं, அவருடைய வல்லமை இறங்குகிறது. तुम पर सामर्थ आ रही है, பிசாசு உங்களை தொட முடியாது. शैतान तुम्हें छू नहीं सकता। நீங்கள் மகிமைக்குரியவர்களாக இந்த உலகத்திலே எழும்பி பிரகாசிப்பீர்கள். वह वचन सामर्थ के साथ मेरे पास पहुंचा। मैंने पवित्र आत्मा का अनुभव किया और लगा कि कोई हाथ मेरे पेट पर आया और मुझे लगा कि मुझे पूरी तरह से छुटकारा मिल गया। उसके बाद मेरा विश्वास जो है और बढ़ गया। उस दिन के वचन में उनने नए कपड़ों के पहनने के बारे में प्रचार किया और वचन के दरमियान वो कह रहे थे कि देखो मैं तुम्हें एक नए जीवन में ले जा रहा हूँ, तो इसलिए तुम उस नए जीवन में प्रवेश करो, परमेश्वर की आशीषों को पाओ और तुम्हें कई सेवकाइयाँ करनी हैं। और वे जो वचन थे उनने बस मेरे हृदय को पूरी तरह छू लिया। प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद प्रभु को धन्यवाद स्वरूप आज वो समर्पण और सामर्थ के साथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जो पीड़ा मैंने सही वो किसी और के साथ न घटे। मुझे देखकर दूसरे भी जो हैं परमेश्वर के पास और विश्वास के साथ आएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो मेरी तरह छुटकारा पाएं। पिछले 30 सालों का जो दर्द था अब उसका पता भी नहीं है कि वो दर्द जो है कहाँ चला गया। अब वो दर्द है ही नहीं और मैं बिल्कुल सिद्ध श्वास के साथ जी रहा हूँ और आनंद का जीवन जी रहा हूँ जो लाखों रुपए देकर के भी कोई पा नहीं सकता है। इन आशीषों के लिए प्रभु का मैं लाखों बार धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ।